प्रेरक कहानी। माँ जैसा प्रेम कोई नहीं करता। नमो सिद्धानम श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। त्याग और प्रेम उस माँ का भला मैं कैसे बयां करूँ, भला मैं कैसे बयां करूँ। वास्तविकता में दुनिया में माँ के जैसा प्रेम और कोई भी नहीं कर सकता। जितना स्नेह, जितना प्रेम माँ अपने बच्चे को देती है, उतना दुनिया में कोई भी किसी को नहीं दे सकता। यही कहानी एक मातृ प्रेम की। एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे का लालन पालन करती है। पति युवा अवस्था में ही संसार को छोड़ करके चला गया। बच्चे की जिम्मेदारी है, छोटा सा बच्चा है। माँ सोचती है कि मेरे बेटे को कुछ कम ना हो। मेहनत करती है, मजदूरी करती है, लोगों के घर के चोले चुके के काम करती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ के स्नेह में, लाड़ प्यार में बड़ा होते जा रहा है। पढ़ाई कराती है, सोचती है कि यह पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा होके मुझे सुख देगा। यही कहानी हर घर की होती है, हर माँ की यही होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके जब होशियार हो जाएगा, जब वह युवा अवस्था को प्राप्त होगा, तो उसके सहारे मैं अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी बिता लूँगी। पर किस किस की तो वह इच्छा पूर्ण होती है और कोई कोई तो रोते रोते स्वयं की जिंदगी पूर्ण कर लेती। तो वह माँ का बच्चा भी बेटा बड़ा होता है, पढ़ता है, कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाने के बाद माँ इधर सपने देख रही है कि बेटे की शादी कराऊंगी, घर में बहू लेकर के आऊंगी ताकि मैं भी सुख चैन से जिंदगी बिता सकूं। इधर कॉलेज में युवक का एक लड़की के साथ प्रेम हो जाता है। वह लड़की उसके साथ तो प्रेम करती है, परंतु वास्तविकता में उसका स्वभाव कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग किस्म का होता है। जब शादी की बात चलती है दोनों में आपस में, तो लड़का कहता है तुम्हें मेरे साथ शादी करना है तो पहले मेरी माँ को स्वीकार करना है। और लड़की कहती है कि यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हारा यदि मेरे ऊपर सच्चा प्रेम है तो तुम्हें वह साबित करना होगा। तो बोले मैं कैसे साबित करूं? कहती है कि तुम तुम्हारे माँ का हृदय निकाल करके मेरे सामने लेकर के आओ तो मैं मानूं कि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो और तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का यह बात सुन करके सकपकाया, सहम गया और कहता है कि यह कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने माँ का दिल, जीती माँ का दिल निकाल करके तुम्हारे सामने लाऊं, यह कैसे होगा? वह उस समय तो मना कर देता है, परंतु लड़का उस लड़की के प्रेम में इतना पागल था, इतना दीवाना था कि घर में आने के बाद न कुछ ढंग से खाता है, न पीता है, न ढंग से सोता है। पूरा चेहरा उदास हो गया और यह उदासी माँ के नजरों से छुपी न रह सकी। माँ पूछती है कि बेटा आखिर तुम उदास क्यों हो? क्या हो गया है ऐसा? किस चीज की तुम्हें परेशानी है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगी, तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगी। बेटा बात को टालता है, परंतु एक दिन माँ के अति आग्रह करने पर बेटे ने अपनी माँ से वह बात कह दी और माँ कहती है कि बेटा इसमें क्या सोचना, तुम्हारा प्रेम तुम्हें पाना है तो यह लो चाकू और तुम मेरा दिल निकाल लो। यह होता है मातृ प्रेम कि बच्चों के सुख के लिए वह अपने जिंदगी का भी कुछ ख्याल नहीं रखती, अपने जिंदगी का भी मोह नहीं करती। वह माँ अपने हाथों से उसके हाथ में चाकू देती है, बेटा मना करता है, परंतु आखिर जीत मोह पाश की हुई, स्त्री के सौंदर्य की हुई, रूप के आकर्षण की हुई और बेटे ने माँ का दिल निकाल लिया।
माँ का दिल निकाला है और वैसे ही थाली में रखकर बेटा वह दिल लेकर के जा रहा है। रास्ते से भागते जा रहा है, उसे कोई होश नहीं है। भागते भागते उसको ठोकर लग गई और ठोकर लगने के बाद वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिरा है उस दिल से आवाज आई है, क्या बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? यह होता है माँ का हृदय, माँ का दिल कि जो मृत्यु के पश्चात भी अपने बच्चों के लिए तड़पता है। इसलिए जिंदगी में कभी माँ को मत दुखाओ। माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका बच्चा होता है और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहाँ है लबों पर उसके कभी बददुआ नहीं होती, लबों पर उसके कभी बददुआ नहीं होती। बस एक माँ है मेरी जो कभी खफा नहीं होती, जो कभी खफा नहीं होती, मरकर के भी जो हमें आशीर्वाद देती है, ऐसी माँ है। उस माँ के प्रतिदिन पाँव छूना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और कम से कम 10 मिनट तो भी उसके पास बैठ कर के अपना समय बिताना है। तभी हम उसके उपकारों से थोड़ा बहुत उरीन हो सकते हैं। वरना इस तरह से यदि हम कार्य करेंगे तो जीवन तो हमारा यही नर्क बन जाएगा। हमें माँ के चरणों में ही स्वर्ग मानना है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।